नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। काम कोई भी कभी भी छोटा नहीं होता है। होती है तो बस एक छोटी सी सोच। जिस तरह से आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाली हूं जो छोटे से रकम और छोटे से काम की शुरुआत की। आज वो पूरे देश में पूर्वांचल सहित गोरखपुर का नाम रोशन कर रही हैं और उनकी ख्याति इतनी चौड़ी हो गई कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़र खुद उन पर पड़ी और उन्होंने उनको गोरखपुर के रत्न के अवार्ड से उनको नवाजा भी है। और मैं उनसे बाद में मिलवाऊंगी। पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी महिलाएं यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ, स्पीड के साथ डब्बे पैकिंग का काम कर रही हैं। ये डब्बा पैकिंग अगर कहा जाए, अगर कभी आप सुने होंगे तो कह समझ में आता होगा कि डब्बा पैकिंग कितना छोटा सा काम है, कैसे इससे लोग काम कर सकते हैं और कैसे इसमें रोजगार प्राप्त करके महिलाएं या पुरुष हजारों कमा सकते हैं और अपने घर की जीविका चला सकते हैं परिवार के साथ साथ। क्योंकि अक्सर ही लोग बड़े बड़े जॉब करना पसंद करते हैं, लेकिन जब अपना रोजगार किया जाए और इस तरह से उनकी बढ़ता है कारोबार तो खुशी तो लाजमी है। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं से भी बात करूंगी। क्या नाम है आपका? खुशबू देवी। आपकी तो स्पीड में देख रही हूँ, बच्चा भी आपके गोदी में है। और कितने महीने का बच्चा है ये? 6 महीना का। 6 महीने। और इतनी तेजी के साथ आप हाथ चला रही है, मैं देख रही हूँ कि मुझे अगर कोई कह दे इस तरह से फटाफट काम करते हुए। कब से काम कर रही है यहाँ? 4 साल हो गया काम करते 4 साल हैं। हो गए। मतलब कैसे लगा कि आपको ये डब्बा उब्बा बनाना है? हम यहाँ पर आए तो देखे कि डब्बा बन रहा है तो देख बनाए लो। तो ये नहीं लगा कि कितना छोटा काम है, इससे मैं कुछ और बड़ा काम कर लूंगी तो? हम सीखे थे लो तब सीख लिए और बना और कितना कमा लेती हैं? 5-6 हज़ार कमा लेते हैं ना। आराम से कमा लेती हैं। घर पर भी कर लेते हैं, छोटा बच्चा भी पास में, सब कर लेते हैं। चलिए, तो जिस तरह से एक छोटे से रोजगार को इतना बड़ा रूप दिया गया है कि यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं और मैं आप लोगों का काम खराब नहीं करना चाहती हूँ। आप बताइए कब से यहाँ पे काम कर रही हैं? 6 महीना हुआ। मेरा नाम कामनी दुबे है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप डब्बा बना रही हैं और बहुत मेरे ख्याल से सीख रही हैं अभी आप? नहीं, मतलब अभी तत्काल से बना रही हूँ और ढक्कन नहीं पैदा ज़्यादा बनाती हूँ। तो काम तो अच्छा है, काम तो बढ़िया लगता है, करने में भी अच्छा है। करते हैं हम लोग तो अपने फ़ायदे के लिए घर बैठे जो टाइम पास होता है इधर उधर उसे काम करके अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो ये काम ऐसा होगा कि मेरे ख्याल से आप फैक्ट्री में बनाई और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आज घरों में काम ज़्यादा है तो आप घर में भी ले जाती होंगी उठा के डब्बा और वहाँ पे भी पैकिंग वगैरह करती। हाँ हाँ, एक मिनट आप तक तो आ जाओ। मैं जी जी, मैं निशा श्रीवास्तव। मैं घर पे भी ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो घर और बच्चे सबको संभालना रहता है, तो इसलिए यहाँ कम आ पाती हूँ। घर पे ही माल मंगवाती हूँ, वहाँ से बना करके सेल करती हूँ। जी। मैं रागनी शुक्ला। मैं घर पे ज़्यादा काम करती हूँ और अपना घर परिवार भी देख लेती हूँ। यहाँ कम काम करती हूँ। तो जैसे कि संगीता जी बड़े दिनों से काम कर रही हैं, ये डब्बे पैकिंग का काम है और ये सारी चीज़ें हैं। क्या कुछ लगता है एक महिला होकर इतनी आगे बढ़ गई, क्या कुछ आप लोगों को अपने से लगता है? नहीं लगता तो है मैम, हम लोग को भी बहुत कुछ कि इतना मेहनत करके जैसे मैम आगे बढ़ी हैं, तो मेहनत करके हम लोग भी चाहते हैं कि उनसे कुछ सीख मिले, हम लोग भी आगे बढ़े। क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत सब में रहता है, तो छोटे से ही आदमी बड़ा होता है। एक बैग कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो जैसे मैम आज छोटे से आगे बढ़ी मेहनत करके, तो हम लोग भी उनसे एक सीख मिलती है कि हम लोग भी छोटा काम या बड़ा काम उसको करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो तो बात सही है कि एक एनर्जी तो अपने आप में मिलती ही है कि जिस तरीके से संगीता जी आज उपलब्धि को प्राप्त कर चुकी हैं और ये आगे बढ़ चुकी हैं और स्वावलंबी बन चुकी हैं। और मेरे हिसाब से महिलाओं के अलावा अलावा पुरुषों के लिए भी एक मिसाल है। जो काम की तलाश करते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, उनको काम नहीं मिलता है तो सरकार पर 100 लांछन लगा देते हैं। लेकिन जिस तरह से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और संगीता जी स्वरोजगार को जब बढ़ावा नहीं दिया जाता था तब से इन्होंने काम की शुरुआत की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं शब्द तारीफ की बात करूं तो शब्द कम से कम मेरे पास तो नहीं है। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानूंगी। कब से जुड़ी हैं आप यहाँ पे? नाम क्या है आपका? सरोज। सरोज नाम है। शर्मा रही हैं एकदम। कब से काम कर रही हैं यहाँ?
साल भर से साल भर से काम कर रही हैं, कितना उतना कमा लेती होंगी? यही 3-4 हज़ार। परिवार में ये सब काम आप घर में भी ले जाके करती हैं? हाँ, घर पे ही जाता है माल हम लोग का। हाँ। आप कब से जुड़ी हैं? साल भर हो गए। कितना कुछ आमदनी हो जाती है? अरे 5-6 हज़ार हो जाला। कैसा लगता है काम कर कर यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि घर पर हम लोग सब काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हाँ, तो ये इसलिए तो बात सही है कि यहाँ पे सारी चीजें हैं। फंसे रहते हैं सब कोई इसी में। बच्चों को भी बिड़ा देती हैं, लो भैया वो करो। भी करते हैं सब काम। तो बच्चों को कुछ तनख्वाह उनका देती है नहीं देती हैं? बच्चे जब आखिर में हम लोग पाएंगे तो बच्चे के लिए ना सब कर रहे हैं। एक चॉकलेट दे दिया कीजिए, कम से कम उन लोग को लगे ना काम करते हैं। यहाँ पे भाई साहब भी बड़ी देर से गम चिपका रहे हैं और इसमें जो चीज डब्बे की जो साज सजावट सज्जा है वो इनके ही हाथ में है, मैं देख रही हूँ, और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? अच्छे लाल। कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 6 साल। 6 साल हो गया। हाँ। फिर तो बहुत पुराने हैं, संगीता जी के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, एक 5-6 साल से यहीं पे है, बाकी दिल्ली में थे हम लोग। अच्छा अच्छा। हम्म। क्या कुछ एक्सपीरियंस है काम करके, कैसा लगा? अच्छा लगता है जी यहाँ पे काम करने। तो चलिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पीछे भी दिखाऊंगी कि डब्बों की पूरी भरमार है। पूरे अगर मैं हर पोर्शन की बात करूँ तो इतना बड़ा बिजनेस इनका हो चुका है, गोदाम पूरा बना हुआ है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक भाई साहब उधर भी लगा रहे हैं। आप भी कुछ कहेंगे? बोल नहीं सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिम ये लड़का बोल नहीं सकता है, लेकिन मेरे कंपनी का सबसे जीनियस लड़का है। सारा काम इशारों में समझ जाता है और सबसे बढ़िया काम करता है। नाम क्या है? रवि कुमार। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भैया, और जब कमियां लोग देखते हैं ना तो अक्सर अपने यहाँ पे काम पे नहीं रखते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है। आप क्या मैं तारीफ करूँ इसमें? नहीं, हमारी तारीफ मत करिए। ऐसे लोगों को हम भी चाहते हैं कि वो लोग बहुत आगे जाएं, और ऐसे लोगों को सब लोगों को ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में। पहले तो दर्शकों को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और बहुत बहुत आपको भी तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामना कि आप यहाँ तक आईं, और आपको मेरा काम सराहनीय लग रहा है, इसलिए आप सभी महिलाओं से मिली जुली और मेरे काम को देख रही हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। हम तो बड़े छोटे स्तर से हैं, इसीलिए जब कोई आता है या काम को प्रोत्साहित करता है तो काम करने की ऊर्जा मिलती है। मैं क्या तारीफ करूं, सीएम योगी ने आपको खुद गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया है। महोत्सव में तो आप जान बनी हुई थी। अगर संगीता जी मैं आपके सफ़र की बात करूं तो कैसे आपकी इस काम की शुरुआत हुई? कैसे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई? बहुत सारे काम थे, आपने इसको चुना, कैसे शुरुआत की आपने? इस काम को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये काम हम अपने घर परिवार को देखते हुए और हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। और इसमें जैसे हम परेशान थे, मेरे पास एक छोटा बच्चा था, तो हम कहीं लेके काम करने जाते थे तो लोग बच्चे को लाने के लिए मना कर देते थे। इसी वजह से हमने इस काम का चुनाव किया कि मैं भी बच्चे को लेके अपना काम करूंगी, परिवार देखूंगी, और मेरे जैसी और भी बहुत सी महिलाएं होंगी जो अपने पारिवारिक दायरे और बच्चे की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही होंगी। वैसी महिलाओं को हम जोड़ेंगे और उनको भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसकी जो आप डब्बे बना रही हैं, किस तरह के डब्बों को बनाने की शुरुआत पहले हुई, और इसके लिए आपने कोई कोर्स किया था क्या? नहीं, हमने कोई कोर्स नहीं किया था। जब आदमी समझता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अब हम क्या करें, उसके बाद मैंने इस काम की शुरुआत की। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बस एक काम करने का जुनून और कुछ करने की इच्छा, इसी के साथ मैंने इस काम की शुरुआत की थी। आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन आपके जो डब्बे की अगर मैं बात करूं तो एकदम आज की तो डेट में प्रोफेशनल है ही, तब की डेट में जो आपकी काम की शुरुआत थी, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि आप साइकिल में लेकर खुद ही उसको सेल आउट करती थी, मार्केट नहीं था, क्या वो सफ़र थी? वो सफ़र मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख थी, और आज ये मुझे सुन के इतना प्राउड फील होता है जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपने 1500 रुपये से और साइकिल से सफ़र शुरू किया और आज आप कार तक पहुंची, कारखाने तक पहुंची। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसमें मुझे कहीं से गिल्टी फील नहीं होती है।
नहीं, यार तो आज तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब सक्सेस हो जाते हैं ना तो हमें खुद को अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब की बात होती होगी क्योंकि मैं भी महिला हूँ, फील्ड में काम करती हूँ। तो कहीं न कहीं लोगों की एक जो नज़रिया होता है कि अरे वो काम कर रही है, साइकिल से जा रही है, कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, अरे इससे क्या हो जाएगा? डब्बे बेचकर ये क्या कमा लेगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा कभी आपने सामना किया उस चीज़ का? जब हम काम की स्टार्टिंग किए थे, तब हमारे आस पड़ोस से लेके हमारे परिवार, रिश्तेदार, सारे लोग ये कहा करते थे, अब वो डब्बे बेचने निकली हैं, इनके पति के कमाई से नहीं होगा, तो ये डब्बा बेच के क्या कर लेंगी? इससे ये अपने आत्म स्वाभिमान और इज्जत सभी कुछ ये अपने खानदान का बर्बाद कर रही हैं। कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये बात आती थी, जब मैं दुकानों पे झोले में सैंपल लेके घूमती और कहीं न कहीं निराशा भी मन में आती थी। लेकिन जो एक काम करने का जुनून है, इच्छा है, वो इस चीज़ को पीछे छोड़ देती थी कि लोग क्या कहेंगे? मैंने ये सोच लिया कि लोग तो कहते ही रहेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन दिनों में किसका मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पति का रहा। ये लाइन तो मैं ज़रूर सुनना चाहती थी कि अगर महिलाएँ कामयाब होती हैं, बोलना नहीं भूलती हैं कि मैं जो हूँ, अपने पति की बदौलत हूँ। मैं भी जो हूँ, अपने पति की बदौलत हूँ। क्योंकि मेरे पति ने मुझे इस पुरुषों वाले फील्ड में छोड़ दिया और मैं काम के सिलसिले में लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ और बहुत सी जगहों पे अकेले जाया करती हूँ। मेरे पति का आत्मविश्वास और उन्होंने ही मुझे आज आत्मनिर्भर बना दिया कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर हट के और बोल्ड हो गई कि जब मेरे पति का साथ मेरे साथ है, तो बाकी दुनिया को जो बोलता है वो बोलने दो। आज आपके इस बिज़नेस की शुरुआत को, आज आपकी सक्सेस को 9 साल हो चुके हैं, 8 से 9 साल हो चुके हैं। इस दरमियान बहुत बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव अगर कारोबारियों की मैं बात करूँ, जीएसटी को लेके हर कोई रोता है। लेकिन आज आपके चेहरे में मुस्कान है और आप बखूबी काम कर रही हैं। आपको ये जीएसटी कमर नहीं तोड़ता? समझ में आ रहा है जीएसटी? जब जीएसटी आई थी तो जैसे कोई आंधी आती है, तूफान आता है तो लोग डर जाते हैं। जीएसटी से डर जाते हैं लोग क्योंकि उसको समझते नहीं हैं। जीएसटी कोई खराब चीज़ नहीं है तो अच्छी चीज़। लेकिन मान लीजिए हमें समझ में आ रहा है क्योंकि जीएसटी से आदमी जो एक जगह रोजगार करता था, अब वो भर देश के किसी कोने से अपना माल मंगा सकता है। उसके लिए फार्मेसी की ज़रूरत नहीं है और वो जीएसटी से कारोबार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। आपका कारोबार अगर मैं बात करूँ, कितना फैला है? कहाँ-कहाँ तक आपका कारोबार फैला है? हमारा कारोबार आपके गोरखपुर से लेके कम से कम 15-16 जिलों में है। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, उधर नेपाल तक, इधर बिहार तक, उधर आपके बस्ती से लेके आगे टांडा तक, इतने जिलों में हम काम करते हैं। आखिरी सवाल संगीता जी, हालाँकि गर्व की अनुभूति तो मुझे भी होती है और आपको तो बहुत भर के होगा, झोला भर-भर के होगा, नहीं, डब्बे भर-भर के होंगे आपको। जब आपको गोरखपुर का रत्न चुना गया, 10 रत्नों में से एक संगीता पांडे, वो वो एक क्षण आपको कैसा लगा जब यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया? सबके बीच में कैसा कुछ लगा? जब मुझे ये मैसेज मिला कि आपको गोरखपुर रत्न में सम्मानित करना है, उस दिन हम पूरी रात सो नहीं पाए थे मारे खुशी के। और मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, लग रहा था मैंने क्या बहुत बड़ी उपलब्धि जीत ली है और बहुत हम खुश थे। और हमको मुख्यमंत्री जी ने अगर इससे हमको सम्मानित किया है, तो उनका तो मैं पहले बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस छोटी-सी प्रतिभा को अगर गोरखपुर रत्न में चुना, तो उन्होंने मुझे तो प्रतिभा को तो चुना ही और साथ-साथ मुझे चुनौती भी दी कि आपको अभी इससे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं आगे से और बड़े उपलब्धि के प्रयास में अपने आप को जोड़ते रहूँगी और मेहनत करके और ऊर्जा से मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करूँगी। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे संगीता पांडे जी के काम को, जिन्होंने करीब 9 साल पहले अपने काम की शुरुआत की,
1500 रुपए से काम की शुरुआत करने वाली संगीता पांडे आज गोरखपुर का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में अब उनका चेहरा मेरे ख्याल से छप चुका होगा कि संगीता पांडे वो ऐसी लेडीज हैं जो जीएसटी का पालन करते हुए, क्योंकि आज के दौर में मैं जीएसटी की बात इसलिए बार बार करती हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से जीएसटी के छापे पड़ रहे थे और लोग भयभीत होकर अपने शटर को गिरा रहे थे, इस दौरान संगीता जी काम कर रही हैं और मिसाल कायम कर रही हैं। और संगीता जी, जाते जाते मुझे याद आ गया एक सवाल और, आपके बिजनेस का टर्नओवर क्यों है, क्या है? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल हमेशा घूमता था कि संगीता जी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। नहीं, हमने तो 1500 रुपये से शुरू किया था आज के 9 साल पहले। आज के डेट में मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है। इसमें जीएसटी भी देती होंगी? हाँ, बिल्कुल। 36 लाख रुपए जीएसटी देते हैं। कलेजा कांपता नहीं है 36 लाख रुपए? देखिए, कलेजा तो सबका कांपता है, लेकिन मुझे ये गर्व होता है कि आज मैं कम से कम इस योग्य बन गई कि मैं किसी से ले नहीं रही हूँ, कुछ न कुछ दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संगीता जी ने किस तरह से बहुत सहजता से कहा कि 2 करोड़ का आज ये बिजनेस में टर्नओवर दे रही हैं, सरकार को अच्छा खासा जीएसटी भी देती हैं, सरकार भी खुश, ये भी खुश, इनके साथ जितनी महिलाएं पुरुष काम कर रही हैं वो सब के सब खुश। और एक मिसाल तो ये अक्सर ही देती जा रही हैं कि काम आप शुरुआत करें, इन्होंने 1500 से शुरुआत किया 9 साल पहले, या 3000 से शुरुआत करें, काम खुद का शुरुआत करें, स्वरोजगार करें और आप अपने अंदर की काबिलियत को बाहर लेकर गए। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सोचने दीजिए। जब इस तरह से आप कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ना आपको वो दर्द याद रहेगा, ना लोगों को वो कहना याद रहेगा तो बस एक स्टार सा चमकता हुआ संगीता पांडे जैसा चेहरा, जिसकी तलाश हर इंसान को रहती है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिल। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर